भक्तों, आप कितने भी भोग भोग लीजिए, पत्नी के संग कितने भी भोग भोगिए, रसगुल्ले कितने भी खाइए, आप पेट भर के भोजन करिए, आप खूब नींद भर सोइए, आप खूब पैसा कमाइए, सोने चांदी खूब इकट्ठा करिए, आप बड़ा सा बड़ा महल बनाइए, सब करिए, परंतु संसार में सुख तो मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। पत्नी में क्या मिलता है? सुख। पति में क्या मिलता है? सुख। बच्चों में क्या मिलता है? सुख। खाने में क्या मिलता है? सुख। और याद रखना, यदि सुख है तो उल्टा दुख भी होगा। दिन है तो रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, हाँ, हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा हानि। यदि दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। संसार में यदि सुख है तो अपोजिट दुख भी होगा। आनंद का उल्टा बताइए क्या है? सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होता ही नहीं। संसार में यदि आप जाएंगे तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। आप बताइए, आप अपना अनुभव बताइए। आपको शादी के पहले सुख था, शादी के बाद फिर क्या मिला? थोड़ा सा सुख तो मिला, पत्नी का सुख मिला, और उसके बाद फिर दुख भी तो मिला। ये संसार कैसा है? खुजली की तरह है। खुजली को खुजलाने में बड़ा स्वाद मिलता है, बड़ा मजा आता है, पर उसके बाद जो जलन होती है ना, वो बड़ी दर्दनाक होती है। संसार के विषयों में सुख तो मिलता है, बड़ा मजा आता है, पर उस मजे के बाद जो सजा मिलती है बड़ी दर्दनाक होती है। बुढ़ापे का, अब आपकी तो जवानी है साहब, अभी कोई दुख नहीं है आपको, अभी तो खून भी गर्म है, हाथ पांव भी ठीक ठाक चल रहे हैं। अब थोड़ा बुढ़ापा आने दीजिएगा, शरीर को जरा जर्जर। आपके गांव में कोई बूढ़ा हो, जरा उनसे पूछिएगा कि वो कितने खुश हैं। पूरी जिंदगी का हिसाब बुढ़ापे में हो जाता। पूरी जिंदगी कहते हैं मजा है तो सजा भी है। यदि आपकी जवानी पत्नी में बीती है, आपकी जवानी पुत्रों में बीती है, भोगों में बीती है, और पैसे पैसे हाय हाय में बीती है, तो आपका बुढ़ापा दुखद होना ही है। कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कहते हैं जवानी भोगों में नहीं, जवानी भजन में लगाइए, भोगी ना बनिए। शरीर में हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाती है उसे भोग कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाती है उसे योग कहते हैं। नाभि के नीचे जो शक्ति चली जाए उसे वासना कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाए उसे उपासना कहते हैं। अब आप देखिए कि आप अपनी शक्ति वासना में खर्च करना चाहते हैं या उपासना में खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वो आपको निर्णय लेना होगा, ये आपका अपना डिसीजन होगा। इसलिए कहते हैं कि जवानी भगवान से जोड़कर रखिएगा। हाँ, भगवान का चिंतन करते रहिएगा। मैं ये नहीं कहता काम मत करो, मैं ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ ना, हम तो ये कहते हैं कि घर पे रहो, परिवार के साथ रहो, पत्नी और पुत्र के साथ रहो, पर काम करते समय हर हाल में परमात्मा का चिंतन करते रहना। घर में रहो पर भोगी बनकर नहीं, घर में योगी बन करके रहो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, फिर भी वो भोगी नहीं, योगी थे। अब आप कहेंगे महाराज जी, पत्नियों वाला व्यक्ति योगी कैसे बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है। वो आपको सत्संग करना पड़ेगा, धीरे धीरे विचार आएगा कि आपको अपनी शक्ति कहाँ लगानी है। बस भक्तों, जीवन में ये बात आपको आ जाए कि आपको आनंद की ओर बढ़ना है, तो संसार के विषयों से मन को हटाइए, और थोड़ा सा समय 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आंख बंद करिए और प्रेम पूर्वक संसार को भूलकर परमात्मा को याद करिए। हिसाब बराबर हो जाएगा। विडंबना तो तब होती है जब 24 घंटे हम संसार को देते हैं, 1 भी घंटा भगवान को नहीं देते। लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। वाह, समय नहीं है आपके पास। जब भगवान अपने पे आता है ना, तो समय समय होता है।
अभी देखो ना, सबके पास खूब समय है, अब कोई काम नहीं है, कोरोना चल रहा है, उसका नाम ही है कोरोना। कोरोना, कुछ करो ही मत, करो ही ना, कोरोना। अभी आपके पास समय है कि नहीं? तो भगवान की जब लाठी चलती है तो ऐसी ही लाठी चलती है, फिर वो कुछ करने ही नहीं देता। इसलिए ये मत कहा करो कि समय नहीं है, समय है, समय का सदुपयोग करिए, परमात्मा को समय दीजिए, आधा घंटा तो उन्हें याद करिए।